जय हिंद। 135 साल पुरानी पार्टी के 50 वर्षीय युवराज, जिनके ख़ानदान ने इस देश को बचाने के लिए, उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बहुत कुछ इस देश पर न्यौछावर कर दिया, वो सरकार से पूछ रहे हैं कि सरकार उनकी रणनीति के चाइना मुद्दे पर सरकार उनको रणनीति के बारे में बताए। पहले तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये ख़ानदान और ये माँ बेटा दोनों, एंटोनिया माइनो और राहुल विंची, चाहते क्या हैं? क्यों बार बार सरकार से उसकी रणनीति के बारे में पूछते हैं? क्या इन पर विश्वास किया जा सकता है? डोकलाम मुद्दे पर ये एम्बेसी में पाए जाते हैं, चाइना की एम्बेसी में। उसके बाद मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ चाइनीज़ लोगों से मिलते हैं। उसके बाद गलवान घाटी के मुद्दे पर भी ये चाइनीज़ लोगों से मिलते पाए जाते हैं। और फिर भी ये पूछते हैं कि ये चाहते हैं या पूछते हैं कि आप सरकार हमें सब कुछ बताए। तो सरकार कैसे बता सकती है आप लोगों को? और आप पूछना चाहते हो, चलो मैं बता देता हूँ कि कौन छुप रहा है और कौन छुपा रहा है, कौन डरा हुआ है, कौन मूर्ख है, कौन देश के पैसे खा गया, किसने जवानों को मरवाया। अभी बता देता हूँ सर। राहुल गांधी जी सुन लीजिए ध्यान से। राहुल गांधी जी का बयान कि प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते, वो डरे हुए बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री जी ने 20 सैनिकों को मरवा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे एक या दो बयान से चाइना का मनोबल कुछ प्रतिशत तो बढ़ा ही होगा? क्या लगता है आपको कि नहीं बढ़ा होगा? कैसे कैसे आप बयान देते हो? एक अधेड़ उम्र के युवा को अभी तक समझ नहीं आता कि आप ऐसे दुश्मनों को प्रोपेगेंडा चलाने में मदद देते हैं। डोकलाम मुद्दे पर भी आप चाइनीज़ एम्बेसी छुप कर पहुँच गए थे। वाड्रा फैमिली सारी वहीं पर क्या कर रही थी? आपके द्वारा कहा गया कि मैं वहाँ जानने गया था कि क्या चल रहा है। मतलब आपको सेना जो बोलती है, हमारी भारतीय सेना बोलती है, तो विश्वास नहीं है। चाइनीज़ जो बोलेंगे, चीनी सरकार जो बताएगी उस पर आप भरोसा करेंगे, अपनी सेना पर आप भरोसा नहीं करेंगे। आप मानसरोवर यात्रा गए और सरकार को खुलासा भी नहीं किया, न मीडिया को बताया, और सबसे छुपकर वहाँ चाइनीज़ मिनिस्टर से आप मिलते हैं। क्यों छुपना चाह रहे हो? क्यों मिलना चाहते हो? क्या जानकारी छुपा रहे हो? तब भी प्रोपेगेंडा का शिकार हुए और आज भी। उस समय 3 दिन राहुल गांधी जी छिपे रहे और 3 दिन बाद आकर कहा कि मैं वहाँ गया था जानकारी देने के लिए और जानकारी लेने के लिए। सरकार, सेना और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही जानकारी दी जाती है सीमा पर क्या हो रहा है और क्या नहीं। प्रोटोकॉल भी कहता है कि ऐसे विवाद या लड़ाई के वक्त सेना ही ब्रीफ करती है, जितना जनता को जानना चाहिए उतना ही बताती है। राहुल गांधी जी एक प्रधानमंत्री थे, श्री राजीव गांधी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब राजीव जी ने स्वीकार किया कि हम अपने जवान श्रीलंका भेजेंगे, उस समय उन्होंने एक चाय के प्याले की चाय खत्म होने से पहले ही हाँ कर दी थी। किसी से राय नहीं ली थी, थल सेना अध्यक्ष से भी नहीं पूछा था और 50,000 सैनिकों को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं या किस काम के लिए जा रहे हैं। करीब 1500 सैनिक उस देश में मारे गए थे जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं था, जिसकी हमारी लड़ाई नहीं थी। लेकिन आपको महान बनना था तो सेना को झोंक दिया, सिपाहियों को मरवाना था। ये 1500 सिपाही वहाँ किससे लड़कर शहीद हुए? तमिलों से, अपने ही तमिल भाइयों से। उनको मारना पड़ा और खुद भी मरना पड़ा। कोई सिपाही मौत को गले लगा लेगा जो वतन की रक्षा के लिए देनी पड़े, पर श्रीलंका में क्या? श्रीलंका के लिए हम क्यों मरें? ये लड़ाई दुनिया की सबसे महंगी तरीन लड़ाई सिद्ध हुई। देश की अर्थव्यवस्था खराब होने के बावजूद 10 खरब रुपया लगा दिया गया। ऐसे अभियानों में, लड़ाई में अधिकांश पैसे का खर्च अनडॉक्यूमेंटेड होता है, डॉक्यूमेंट नहीं होता इन सब खर्चों का। रॉ द्वारा श्रीलंका में अपने एजेंट बनाने के लिए बेशुमार खर्च दिखाया गया, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। रॉ द्वारा बताया गया कि हमारे एजेंटों को लिट्टे ने मार दिया और कुछ डबल एजेंट बन गए। मतलब पैसा गया भाड़ में। सेना के पास न नक्शा है, न एजेंट है, न हथियार है। इसे कहते हैं पैसा खाना और खपाना। श्रीलंका में जब भारतीय सेना के जवान मरने लगे तो आप 3 महीने तक मीडिया के सामने नहीं आए। इसे कहते हैं छुपना। कौन नहीं आया था? राजीव गांधी जी, आपके माननीय पिताजी और उस टाइम के देश के प्रधानमंत्री। हद ये थी कि कुछ सैन्य ऑपरेशन दिल्ली से गाइडेड होते थे। गाइडेड को सैन्य अधिकारी नहीं, आपके पिताजी राजीव जी के खास रॉ के चीफ वर्मा जी द्वारा कराया जाता था। श्रीलंका के जाफना में भारतीय सेना की जरूरत पड़ी, जहां भारतीय सेना करीब 14 घंटे में पहुंची, पर रॉ के वर्मा जी ने हेलीकॉप्टर से दिन के उजाले में सेना का जवान भेजे। जानते हैं कि लिट्टे के पास ऐसे हथियार हैं जो हेलीकॉप्टर को गिरा देंगे। दिन के उजाले में आप किसी युद्ध स्थल में अपने सैनिकों को भेजते हैं और नीचे जो दूसरी सेना आपसे लड़ रही है, जो दुश्मन है, आप सोच के चलते हैं, मान के चलते हैं कि वो आपको दिन के उजाले में आपके हेलीकॉप्टर को नहीं देखा जाएगा। तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। 6 हेलीकॉप्टर वहाँ तबाह हो गए, 30 में से 29 जवान भून दिए गए, पूरी कंपनी तबाह कर दी और आपके पिताजी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं पैसे खपाना।
श्रीलंका मामले को हमेशा एक छोटी गलती माना गया, जिसमें तकरीबन 1200 से 1500 सिपाही एक अनजान धरती पर शहीद हो गए, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं था। तो श्रीमान राहुल गांधी जी, इन सब बातों को छोड़ दीजिए, इन सब बातों से बाहर निकल आइए, अपने देश के साथ रहिए, अपने सेना के साथ रहिए, अपने देश के लोगों के साथ रहिए। इस तरीके की राजनीति करना कि पाकिस्तान की भाषा सुनाना, पाकिस्तान की भाषा कहना, चाइना जो चाहता है वो कहना, ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी। अब आपको लगता होगा कि कांग्रेस दोबारा से वापस आएगी, तो ये सिर्फ सपना है और सपना देखते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद ये जनता, भारत की जनता, आप लोगों को अपने घर के आसपास, अपनी गलियों में, अपने शहरों में आने जाने पर भी पाबंदी लगानी शुरू कर दे। धन्यवाद। शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। जय हिंद।